मंगलवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर नगर में सीता नाम की एक धर्मपरायण और सदाचारी स्त्री रहती थी। वह भगवान हनुमान जी और मंगलदेव की अन्य भक्त थी। उसके जीवन में अनेक कठिनाइयां थीं, लेकिन उसने कभी भगवान की भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। वह प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत रखती, मंदिर जाकर पूजा करती और गरीबों को दान देती थी। सीता का एक पुत्र था जिसका नाम मोहन था। वह अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती थी। पति के स्वर्गवास के बाद उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन भगवान पर उसकी आस्था दिन प्रतिदिन और भी मजबूत होती जा रही थी। एक दिन मंगलदेव ने सोचा कि सीता की भक्ति और विश्वास की परीक्षा ली जाए। वे एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके उसके घर पहुँचे। उस समय सीता पूजा पाठ समाप्त कर रही थी। उसने साधु को देखा तो तुरंत उनके चरण स्पर्श किए और आदरपूर्वक बैठने के लिए स्थान दिया। साधु ने कहा, पुत्री, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे भोजन करा सकती हो? सीता ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह मेरा सौभाग्य होगा। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं अभी भोजन तैयार करती हूँ। जब वह भोजन बनाने लगी तो साधु ने कहा, मेरी एक विशेष शर्त है। मैं भोजन तभी ग्रहण करूंगा जब तुम्हारा पुत्र मेरी सेवा में उपस्थित रहेगा। सीता ने तुरंत अपने पुत्र मोहन को बुला लिया। मोहन भी बहुत संस्कारी और आज्ञाकारी बालक था। वह साधु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तभी साधु ने एक और विचित्र बात कही। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि भोजन इसी बालक की पीठ पर चूल्हा बनाकर पकाया जाए। यह सुनकर सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक माँ के लिए अपने पुत्र को कष्ट में देखना असंभव था। उसका हृदय दुख से भर गया, लेकिन उसे अपने आराध्य भगवान और मंगलवार व्रत की महिमा पर अटूट विश्वास था। कुछ क्षण सोचने के बाद उसने आंखें बंद की और हनुमान जी तथा मंगलदेव का स्मरण करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे पुत्र की रक्षा अवश्य करना। फिर उसने साधु की आज्ञा का पालन किया। साधु ने जैसा कहा वैसा ही किया गया। सीता का मन भय और विश्वास के बीच झूल रहा था, लेकिन उसने भगवान पर भरोसा बनाए रखा। कुछ समय बाद भोजन तैयार हो गया। साधु ने प्रसन्न होकर भोजन किया। भोजन समाप्त करने के बाद उन्होंने सीता से कहा, अब अपने पुत्र को बुलाओ। सीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में पुकारा, मोहन बेटा। जैसे ही उसने पुकारा, मोहन हंसता मुस्कुराता उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके शरीर पर किसी प्रकार की चोट या जलन का कोई निशान नहीं था। वह पूरी तरह सुरक्षित था। यह देखकर सीता आश्चर्यचकित रह गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसी समय वह साधु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनके शरीर से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने कहा, हे देवी, मैं मंगलदेव हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति और विश्वास की परीक्षा लेने आया था। तुमने कठिन परिस्थिति में भी अपना विश्वास नहीं खोया। तुम्हारी श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मंगलदेव ने आगे कहा, जो भी भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और नियम पूर्वक मंगलवार का व्रत करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उसके जीवन के संकट दूर होंगे, मंगल दोष शांत होगा और उसे सुख, समृद्धि तथा यश की प्राप्ति होगी। यह कहकर मंगलदेव ने सीता और उसके पुत्र को आशीर्वाद दिया। देखते ही देखते उनका दिव्य स्वरूप आकाश में विलीन हो गया। उस दिन के बाद से सीता का जीवन बदल गया। उसके घर में सुख शांति और समृद्धि आने लगी। नगर के लोगों ने भी मंगलवार व्रत की महिमा को जाना और श्रद्धापूर्वक व्रत करना आरंभ कर दिया। तभी से यह मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक मंगलवार का व्रत करता है तथा हनुमान जी और मंगलदेव की पूजा करता है, उसके जीवन की बाधाएं दूर होती है और उसे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्रत का फल। मंगलवार व्रत करने से साहस, शक्ति, धन, संतान सुख, स्वास्थ्य और सफलता की प्राप्ति होती है। मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव कम होते हैं तथा जीवन में सुख समृद्धि आती है। जय श्री हनुमान। जय मंगलदेव।